आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए जो बेस्ट बुक है अंकित सर की, मैं उसका रिवीजन कराऊंगी। आप लोग मेन टॉपिक है उन पे ध्यान। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों का पता लगाया। ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता व सैंडो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया। नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष? 8000 वर्ष। इसका भौगोलिक विस्तार कैसा है? तो इसका भौगोलिक विस्तार है उत्तर पश्चिमी में मांडा जम्मू कश्मीर, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पूर्वी सीमा, दैमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल आकार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार का है। उसके बाद हम काल निर्धारण की बात करते हैं। तो रेडियो कार्बन 14 C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। सर जॉन मार्शल ने 3250 ईस्वी से 2750 माना। अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधो स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैड ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल ने 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। NCERT ने 2500 ईसा पूर्व से 1800। ऐसा मत है कि नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा लगभग 2200 से 2000 ईस्वी के मध्य यह सभ्यता अपने परिपक्व पर थी। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड भूमध्य सागरी सर्वाधिक थी, अल्पाइन मंगोलॉयड। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो विद्वान थे उनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सुमेरियन थे। मार्टिन व्हीलर के अनुसार दास एवं दस्यु। राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। किंतु अधिकतर विद्वान द्वारा साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल तो कौन कौन से हैं। इस सभ्यता में सर्वाधिक पुरातत्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्राप्त हुए हैं। अफगानिस्तान की मुंडीका तथा सुदगोई 2 हड़प्पाई स्थल प्राप्त हुए हैं। बलूचिस्तान की हम बात करें तो दक्षिणी बलूचिस्तान में सैंडो सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित हैं, जिनमें से दक्षिण मकरान तट सबसे महत्वपूर्ण है। मकरान तट पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल ही महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? सुतका गेंडोर दास्क नदी के मुहाने पर, सोतका कोह स्वादी कौर नदी के मुहाने पर, और बालाकोट विंदार नदी के मुहाने पर। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पश्चिमी सीमांत में। तो यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी से केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफगानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंध की। तो इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, जूडी रोजो, दोदड़ो, अमरी, कोटदीजी, अली मुराद, रहमान ढेरी, राणा गुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर कहा जाता है। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कालीबंगा है। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है राखीगढ़ी, बनावली, मिठातल व बालू। पंजाब में इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है। हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं। गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र मैदानी भागों में 22 सैंधव पुरास्थल हैं, जिनमें से 14 कच्छ क्षेत्र में तथा शेष अन्य भागों में हैं। गुजरात में पाए जाने वाले प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी, रोदजी, भगवतराव, सुरकोटदा, नागेश्वर, कुंतासी तथा धौलावीरा हैं। महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद नामक पुरास्थल में मिट्टी के कुछ टिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिर परिचित सैंधव लिपि से कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं
ताम्र मूर्तियों का साक्ष्य, जिसमें प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है, दैमाबाद यानी महाराष्ट्र नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बाएं तट पर पंजाब प्रांत पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। माउंट एबी एक टीला था जिस पर हड़प्पा शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ मटकों का टीला है। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मातृ देवी की मूर्ति, राजमुद्रांक, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारी के 6 भट्टों के अवशेष इत्यादि प्रमुख हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति को द्रवी मोम विधि द्वारा बनाया गया। मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चंदूहड़ो। तो चंदूहड़ो इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र है। चंदूहड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख है कुत्ते व बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी कंघा इत्यादि। उसके बाद हम बात करते हैं लोथल की। तो लोथल में नगर को एक ही रक्षा प्राचीर को दुर्गीकृत किया गया। लोथल से भी नाव के चित्र व मॉडल प्राप्त हुए हैं। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया के व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से प्राप्त अवशेषों में जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड, मनका उद्योग के साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ, पारस की मुहर आदि प्रमुख हैं। सुरकोटदा घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। यहाँ एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी पाया गया है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में शवों का अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा होता है। ये विधियाँ हैं पूर्व समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण तथा दाह संस्कार। उसके बाद हम बात करते हैं कालीबंगा में किए गए उत्खननों में से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों को पता चला है। बनावली। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनावली स्थल में संस्कृत के 3 स्तर प्राकृत सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकी को जानते थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर एवं निचला नगर। धौलावीरा से एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान सिंधु, चंदूहड़ो पाकिस्तान सिंधु, लोथल गुजरात भोगवा, कालीबंगा राजस्थान घग्गर, रोपड़ पंजाब सतलज, आलमगीरपुर मेरठ हिंडन, रंगपुर गुजरात भादर, बनावली हरियाणा, धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, सुतकोंगेंडोर पाकिस्तान दास्क। उसके बाद हम बात करते हैं लिपि की। तो हड़प्पा लिपि में 64 मूल चिन्ह थे। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 को मिला। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह लोथल, रंगपुर तथा सुरकोटदा थे। सिंधु घाटी सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली और माप तौल की इकाई 16 के गुणज में होती थी। सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कर्ष का मुख्य कारण उन्नत कृषि एवं व्यापार था। धार्मिक जीवन कैसा था? तो बलि प्रथा, चंदूहड़ो में बलि प्रथा के प्रचलन पर अनुमान लगाया गया। उसके बाद हड़प्पावासी पशुपतिनाथ, मातृ देवी और लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत मंत्र तंत्र पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? हड़प्पा कालीन 4 विशालतम नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा तथा धौलावीरा हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा शहर की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। धौलावीरा 7 सांस्कृतिक चरणों में बटा था। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में नगरों व घरों के विन्यास के
लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। हड़प्पा सभ्यता में लगभग प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा में मिली मोहरों में सर्वाधिक मोहरे सेलखड़ी से निर्मित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का यूज करते थे। आंशिक समाधान हड़प्पा, कलश समाधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक समाधान कालीबंगा से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख्य देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ यानी शेर, भैंसा एवं 2 बारहसिंगा विराजमान हैं। हड़प्पा सभ्यता में माता देवी की उपासना सर्वाधिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। पशुपति पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त किए हैं। सैंधववासी मुख्य रूप से सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मोहरों पर पशु बलि के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता और उनसे प्राप्त अवशेष। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, जहां से बलुआ पत्थर से बना पुरुष लिंग इनका पोषक प्रतीक, लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, ताम्र, तुला और दर्पण, विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागारों की 2 कतारें, कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, कब्रिस्तान R37, शंख से निर्मित बैल, स्वास्तिक और तथा चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना। और मोहनजोदड़ो से की खुदाई की थी राखालदास बनर्जी, विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तक की कांस्य मूर्ति, पशुपति मोहर, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, शीपी से बनी पटरी, मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, भट्टों के अवशेष। चंदूहड़ो की अर्नेस्ट मैके ने की थी 4 पहिए वाली गाड़ी, मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, अलंकृत हाथी, कंघा। और लोथल की थी SR राव ने, तो उनको मिला था फारस की मुहर, बंदरगाह, धान तथा बाजरे के साक्ष्य, 3 युगल समाधियां, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता, धान की भूसी। कालीबंगा को बी लाल एवं बी के थापर ने की थी आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के मनके, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां, सिलबट्टा, प्रतीकात्मक समाधियां, सूती कपड़े की छाप, बनावली RS बिस्ट, हल की आकृति वाला मिट्टी का खिलौना और तांबे के बाणाग्र। उसके बाद हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति की। वैदिक संस्कृत वेदों की रचना वैदिक काल में हुई थी। वैदिक शब्द वेद से निर्मित है, जिसका अर्थ ज्ञान है। वैदिक संस्कृत के निर्माता आर्य थे। वैदिक संस्कृत में सर्वप्रथम श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन एवं उत्कृष्ट होता है। इसका अर्थ मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ के जाति के रूप में किया। वैदिक 2 भागों में बटा है, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक। ऋग्वेद 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक की। तो ऋग्वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। आर्यों का प्रारंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था। आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। 1400 ईस्वी पूर्व के बोगाज कोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से संबंधित अनेक जानकारी ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में प्रमुख विचारों के विचार अलग हैं विद्वानों के। प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं? तो मूल निवास स्थान प्रोफेंका, जर्मनी के मैदानी भाग, जर्मन स्कैंडिनेविया, प्रो मैक्स मिलर, मध्य एशिया, बैक्ट्रीरिया, गंगानाथ झा, ब्रह्मर्षि देश, स्वामी दयानंद सरस्वती, तिब्बत, बाल गंगाधर के अकॉर्डिंग उत्तरी ध्रुव, गाइल्स महोदय, हंगरी एवं डेन्यूब नदी घाटी, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, सप्त सैंधव प्रदेश, नेहरिंग एंड प्रो गार्डन चाइल्ड, दक्षिणी रूस। भौगोलिक विस्तार क्या है? तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया। गंगा तथा यमुना के दोआब क्षेत्र में इसके पश्चिमी वर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मश्री देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत आर्यों के अधीन आ गया, जिसको भारत में आर्यव्रत कहा गया। ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु है और पवित्र नदी सरस्वती है। सरस्वती को नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा भी कहा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल
को सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। मनुस्मृति में सरस्वती तथा दृश्यवती नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को अत्यंत पवित्र माना गया, जिसे ब्रह्मवर्त कहा गया। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख ऋग्वैदिक नदियाँ, जो कि प्राचीन नाम है परसरणी, आधुनिक नाम है रावी, शतुद्री का सतलज, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चेनाब, बिपाशा ब्यास, गोमती गोमल, सदानीरा गंडक और सिंधु का इंडस। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो ऋग्वैदिक काल में मूल आधार परिवार होता था। मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था और कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था, और ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे, जिसका प्रमुख विश्वपति होता था। विश्व से जन बनता था और जन का जनपति होता था। इस प्रकार 5 हिस्सों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ऋग्वैदिक काल में अनेक यांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिसमें सभा, समिति तथा विद्युत प्रमुख थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की एक संस्था थी तथा समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थीं। उसके बाद हम बात करते हैं विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की स्थिति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और विनिमय का एक साधन के रूप में थी। गाय को अघन्या माना जाता था। गविष्ठ गाय की महत्ता बनाने वाला शब्द था। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। पाणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों का वर्णित है। वकनाट सूदखोर होते थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। सामाजिक गठबंधन का आधार गोत्र या जन्ममूलक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार व कुल थी। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। विवाह में दहेज प्रथा नहीं था। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, सती प्रथा प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा भी प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह की प्रथा में प्रचलन में थी, क्योंकि पुत्रियों का भी उनके उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक स्थिति की। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक के जिस सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास रखते थे वह एकस्वरवाद था। ऋग्वेद अनेक देवताओं में अस्तित्व मानता था। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। उसके बाद हम वेद की बात करते हैं। तो भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 10 28 सूक्त और तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐतरेय और कौशिक या संख्यायन। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। यजुर्वेद के 2 भाग हैं: शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य में है केवल, और कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य पद्य दोनों में है। यजुर्वेद 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं: शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के मुख्य उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद तथा श्वेताश्वरोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईश्वरास्य उपनिषद तथा जो आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की। तो सामवेद को भारतीय जन संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में सूत्र स्तुति के वर्णित हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश और षड्विश हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामवेद की प्रमुख उपनिषद छांदोग्य तथा जैमिनी है। सामवेद के यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद, वेद के रचयिता अथर्व तथा अंगिरस ऋषि थे। इस वेद को अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त, 20 अध्याय, लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद के मुख्य उपनिषद मांडूक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद हैं। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद में गंगा नदी को का 1 बार, यमुना का 3 बार। कन्या को दिए जाने वाले उपहार को बहदुक से संबोधित किया गया। आजीवन विवाह न करने वाली महिला को अबाजू कहते हैं। आर्य को पंचजन कहते हैं। बलि एक ऐसा था जो प्रजा अपनी स्वेच्छा से राजा को देती थी। राजा को गोप्ता जनस्य कहा गया है। पुत्री को दुहिता। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर। ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र को, 200 सूक्त अग्नि को, 30 सूक्त वरुण को समर्पित हैं। सभा और समति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे और दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे?
तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे वरुण, जल के देवता वरुण जन के देवता थे। वरुण को ऋषत्य गोपा भी कहते हैं। उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद तथा आरण्यक प्रमुख हैं। भौगोलिक विस्तार तो शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक रेवा, नर्मदा तथा सदानीरा, गंडक नदियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का मुख्य केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र अथवा दिल्ली तथा गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक विस्तारित है। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजतंत्र का ही शासन आधार था और सभा और समिति का प्रभाव कम हुआ तथा विदत का उल्लेख कहीं पर नहीं था। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, आर्थिक स्थिति की। तो इस काल में पशु पालन की जगह कृषि पेशा बन गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाओं को जुताई, कटाई, बुआई, मड़ाई का उल्लेख वर्णित है। इस काल में लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम एस और कृष्ण एस शब्दों का प्रयोग किया गया। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का विवरण मिलता है। श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता है। निष्क, सतनाम, पाद, कृष्ण, रतिका, गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां हैं। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक स्वर्ण आभूषण था, अब एक मुद्रा माने जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में समुद्र का ज्ञान हो गया। धातु शिल्प उद्योग का प्रचलन भी शुरू हो गया। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। उसके बाद हम बात करते हैं का सिक्कों का नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण प्रमुख उद्योग था। इस काल में कपास का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। सामाजिक, तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कठोरता आने लगी। वर्ण का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर होने लगा। यज्ञ का महत्व बढ़ गया और ब्राह्मणों की शक्ति सर्वाधिक हुई। समाज में धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ और व्यवसाय अनुवांशिक होने लगे। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्य से कर पर जीते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज कहा जाता था। ये तीनों उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, चौथा वर्ण शूद्र। शूद्र उपनयन संस्कार नहीं ग्रहण कर सकता था और यहीं शूद्रों को स्पर्श मानने की परंपरा शुरू हुई। गोत्र प्रथा स्थापित हुई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गए। सर्वप्रथम जब आलो उपनिषद में चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का विवरण मिलता है। धार्मिक स्थिति, ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि का सब पहले जैसा महत्व नहीं रहा। इंद्र के स्थान पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति जो सृजन के देवता थे को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे जो उत्तर वैदिक काल के शूद्रों के देवता हो गए। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का विवरण मिलता है। इस काल में दो महाकाव्य थे, महाभारत और रामायण। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में षड्दर्शों का बीजारोपण हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो कौन कौन से हैं, तो चारवाक का चारवाक, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल मुनि, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादनारायण, वैशेषिक कलाद व उलूक। उसके बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। तो मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण तथा मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहते हैं। पुनर्जन्म की अवधारणा ब्रह्मदारक उपनिषद में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का विवरण मिलता है। ब्रह्मदारक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का विवरण मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद आरण्यकों के पूरक एवं भारतीय दर्शन के स्रोत हैं। उपनिषद में हमें धार्मिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। दार्शनिक, वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद पुराणों की संख्या 18 है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम, नचिकेता और उनके बीच 3 वरदान प्राप्त करने की कहानी कठोर उपनिषद में वर्णित है। निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ था। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, जिसमें गौतम बुद्ध हैं। जीवनी एवं शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जन्म 563 ईस्वी पूर्व, जन्म लुम्बिनी नेपाल, बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, साकेगढ़ के प्रधान, माता का नाम माया, कोलीरगढ़ राज्य से संबंधित। इनका पालन पोषण इनकी प्रजापति गौतमी यानी इनकी मौसी ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी पत्नी यशोधरा थी, राहुल इनका पुत्र था, सारथी का नाम चाण था, घोड़े का नाम कंथक था। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जिसमें महापरिनिर्वाण
परिनिर्वाण कहा गया। 29 में इन्होंने घर छोड़ दिया था, 6 वर्ष भटकते रहे और 35 में उन्हें उर्वेला वर्तमान बोधगया में पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से गौतम बुद्ध कहते हैं। और गौतम बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम व मृगदाव आए। ज्ञान प्राप्ति के बाद यहाँ 5 ब्राह्मण सन्यासियों का प्रथम उपदेश दिया, जिससे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। उसके बाद में बात करते हैं बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने इनका स्वागत किया और वेणुवन नामक विहार दान में दे दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया और कूट ग्रहशाला नामक विहार दान में दे दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध ने अपने जीवन काल में शब्दाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। 80 वर्ष की अवस्था में 483 में कुशीनगर नामक स्थान पर मृत्यु हुई। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध ने कुशीनगर के परिव्राजक सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध ने अवशेषों को 8 जगह भेजा गया था। मगध, वैशाली, वेथा, नीदीप, कुशीनारा, पावा, रामग्राम, अलकप, कपिलवस्तु। जन्म इनके प्रतीक हैं कमल साण, गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु को स्तूप। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म ने प्रतीत्य समुत्पाद को पूरे विश्व में लागू किया, जिसके अनुसार वस्तु के एक नष्ट होने के पश्चात दूसरी उत्पत्ति होती है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। 4 सत्य हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण प्राप्ति होती है। बुद्ध के 3 रत्न थे। बुद्ध धम्म संघ त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उस सुत्त, विनय, अभिधम्म पिटक। ओके। गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया। 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, मद न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, भूषणों का त्याग करना, स्त्रियों से दूर रहना, व्यभिचार से दूर रहना। इसमें से गृहस्थों के लिए 5 शील, भिक्षुओं के लिए संपूर्ण 10 शीलों का मानना है। मिलिंद पन्हों के रचनाकार नागसेन, बुद्धचरित, सौरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष, मूलक, माध्यकारिक, नागार्जुन, विशुद्धिमग, बुद्ध घोष, अभिधर्म कोश, वंशु बुद्ध। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्ध ने के पूर्व जन्म की कथाओं का जातक कथाएं कहा जाता है। बुद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवादी था। आजीवक संप्रदाय मक्खिल पुत्र गोशाल इसके संस्थापक थे। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजित केश कंबली, नित्यवादी पकुत कंचायन, संदेहवादी वेलुपुद गया। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये अनाथवादी अनिश्वरवादी हैं। इनका पुनर्जन्म में विश्वास है। प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। इनका संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। पंचशील सिद्धांत का विवरण छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। बुद्ध की भूमि स्पर्शा मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया की रचना की एडविन अर्नाल्ड ने। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया। उसके बाद इनकी संगीतियाँ कौन कौन सी हैं। प्रथम 483 ईस्वी पूर्व राजगृह, इसके शासनकाल अजातशत्रु और इसके अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय 383 ईस्वी पूर्व स्थान वैशाली, शासनकाल कालाशोक, अध्यक्ष से सबकामीर। तृतीय 250 ईस्वी पूर्व स्थान पाटिलपुत्र, शासनकाल अशोक है, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष हैं। चतुर्थ है प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क शासनकाल, वशिमित्र वो थे क्या थे अध्यक्ष। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम जैन धर्म से।